हेलो वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर, लेकिन उससे पहले हियर्स विशिंग ऑल द मदर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। लव यू मॉम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। मदर्स डे पर बॉलीवुड ने कैसे बनाया अपने मम्मीज के लिए ये डे स्पेशल, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 5 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। As everyone celebrates Mother's Day today, Ajay Devgan और काजोल भी पहुंचे to support their lovely mummy Tanuja in a noble cause. Seems like this was a perfect Mother's Day gift from them. मदर्स डे पर अजय और काजोल ने दिया मम्मी तनुजा को एक परफेक्ट गिफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट्स दैट, तो आपको बता दें कि इन दोनों ने दिया अपना प्रेशियस टाइम टू तनुजा और चले आए उन्हें सपोर्ट करने फॉर अ कॉज शी बिलीव्स इन। इस मौके पर जब हमने अजय से जानना चाहा मैसेज ही वुड वांट टू कन्वे, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा। I don't believe actually in Mother's Day and this day and that day. I think ये उन लोगों को याद करने की जरूरत है जो भूल जाते हैं सारा साल, तो एक दिन याद दिलाया जाता है कि आपकी जिंदगी में माँ भी है और बीवी भी है और ये सब है। तो आई थिंक जिन लोगों को हमेशा याद रहता है उनको ऐसे दिनों की जरूरत नहीं पड़ती। ऊप्स अजय, आई होप आपकी तरफ देख रही तनुजा आपसे कुछ और आंसर एक्सपेक्ट ना कर रही हो। खैर, इस मौके पर हमने काजोल से जानना चाहा कि उन्हें मम्मी का बनाया हुआ कौन सा वो एक डिश है व्हिच शी रेलिशेस अ लॉट। मम्मा बनाती है, मम्मा तो जो भी बनाए, मम्मी मेरे को कुछ भी दे दे, मैं नॉर्मल दाल चावल मम्मी के हाथ का खा सकती हूँ और ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी रेस्टोरेंट का खाना खा रही हूँ। तो आई थिंक मम्मीज फिश करी, मॉम्स फिश करी इज फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, अनइमेजिनेबल। लेकिन जब यही बात पूछी गई तनुजा से कि काजोल के हाथ की वो कौन सी डिश है जो उन्हें लगती है सुपर टेस्टी, तो खुल गई काजोल की एक पोल। आप काजल का क्या बनाया है? काजल को पानी। गरम पानी। आज क्या सवाल क्या था? आपको काजल का क्या बनाया खाना? क्या बनाया? खाना। खाना? अच्छा। चिकन बॉयल एग्स। No, are you mad? No. Thank you so much. But still, we sure she makes a perfect daughter. और कुछ इस तरह मदर्स डे को अजय और काजोल ने बनाया अपनी मम्मी तनुजा के लिए स्पेशल। हार्दिक तना, ज़ूम, मुंबई। मदर्स डे के मौके पर हम मिले कंगना रनौत और अभिषेक कपूर के मॉम से, और हमारे साथ एक्सक्लूसिवली चिट चैट के दौरान उन्होंने रिवील किए कंगना और अभिषेक से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड सीक्रेट्स। लिसन अप। मदर्स डे के ओकेजन पे मेरे साथ हैं अभिषेक कपूर और उनकी मदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ज़ूम मदर। थैंक यू वेरी मच। आंटी, सबसे पहले तो आपसे शुरू करते हैं। ये तो मीडिया के अटेंशन से बहुत यूज्ड टू हैं। आपको अच्छा लगा आज यहाँ के मीडिया के सवाल? नहीं, ये तो मेरा पहली बार है एंड ही नोज दिस इज एक्चुअली फर्स्ट टाइम फॉर मी। अगर इनके बारे में कुछ पूछें कि बचपन से कैसे थे, अभी तो आपने स्टेज पे कह दिया कि ये बहुत समझदार हो गए हैं, सब अच्छे से बिल्कुल, मगर बचपन में कुछ तो होगा जो नॉर्मल जैसे नॉटी होते हैं बच्चे। These are absolutely not normal child, naughty, playful, everything you say. She's being very kind. No, I don't tell lies. That is a fact. No, he's always been playful, naughty, and always like outdoor sports kind of a thing. मगर आपको कुछ याद है अगर किसी एक चीज़ के बहुत डांट पड़ती थी वो क्या थी? हाँ, his fights with his sister. I don't remember actually fighting with my sister so much, but You know how brother sister when they are Siblings में young. तो it's just my studies. I was so bad at it, and I remember my mother putting all her power behind it, getting me all these tuition classes. I'd just not be interested. I would be more interested on being on the field. मुझे पता है कि दूर से हमारा my cook used to be there. वो field पे मेरा नाश्ता लेके आता था. I would not even go home, and that used to be engineered by my mother कि उसको वहीं पे खिला के. So I remember that very clearly. अच्छा, तो मगर डायरेक्शन हो गई, बिल्कुल सक्सेसफुल भी हो गए, काफ़ी मतलब नाम भी कमा लिया, जैसे हर पेरेंट्स सोचते हैं बस अब एक चीज़ बाकी शादी हो जाए। Yes, very important. I think that's a touchy topic because the way she reacted. Yes. वो भी हो जाएगी। वो भी हो जाएगी। कुछ खबर दीजिए कब होगी? जल्दी होगी। अच्छा। And if we talk about your next film, anything in pipeline? I think it's too early to talk about that. We'll find another opportunity. Fine. On that note, thank you so much and lovely meeting you also. Thank you so much. Nice meeting you too. Thank you. वैसे तो कंगना से हम काफ़ी बार मिलते रहते हैं, मगर आज उनकी मदर हमारे साथ हैं और पूरा मीडिया अटेंशन आपके ऊपर है। डिवाइड कर लिया आज कंगना ने, पूरा फोकस आपके ऊपर है। अच्छा लग रहा है, पता चल रहा है कंगना क्या क्या करती है बॉम्बे में, मीडिया से कैसे इंटरेक्ट करती है। Only because of
हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये मॉम इवेंट पे आने पे ना, ये मॉम थैंक यू इवेंट जो है इसके पे आने पर बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपको कॉल आया था कि आपको अपनी मदर को लेके यहाँ आना है, तो आपने कुछ कहा था कि मीडिया होने वाली है, ऐसा मतलब इवेंट होने वाला है, कुछ आपने कुछ टिप्स दिए, कुछ था कि ऐसी बिल्कुल? I didn't because I don't know how to feel nervous और ज़्यादा ही प्रिपेयर करने के चक्कर में कई बार उल्टा पता चला आए ना, निकले ही ना कमरे से। तो मैंने इनको कहा था कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पे कुछ मीडिया होगी, फोटोग्राफर्स होंगे और अच्छा है जब मेरी मॉम है बॉम्बे में और जब उनको लोग देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि हम खुद इनसे बहुत प्रभावित हैं और ये संस्कृत पढ़ाते हैं स्कूल में और जैसे मैंने बताया कि इतने डेडिकेटेड है अपनी फैमिली के लिए, तो इनसे बहुत सारी औरतें रिलेट करेंगी और जैसे इन्होंने अपने आप को इस उम्र में भी संवारा है और फैमिली से जो इन्होंने रिस्पेक्ट एक्सट्रैक्ट किया है वो कमेंडेबल है। जितना मतलब हम सब लोग, आप ये लिटरली कह सकते हैं कि मम्मी की उंगलियों पे नाचते हैं, चाहे वो पापा हो चाहे वो बच्चे हो, तभी तो यू नो शी इज़ हियर टुडे विद मी बिकॉज आई लिव विद माई मॉम। तो कोई तो रीज़न है, कोई तो नहीं, बहुत रीजंस है। तो मैं चाहती थी कि आएँ और ये देखें। बिल्कुल। और हमेशा होता है, बेटियों को होता है कि अपनी मदर जैसे बड़े होकर शायद बने, कभी हमेशा कभी ना तो दिमाग में आता है, कभी आपको लगा आपको टीचर बनना चाहिए, कभी पढ़ाना चाहिए, कभी ऐसा आया? कभी नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, टीचर नहीं को डॉक्टर नहीं। अच्छा, बचपन से था कि एक्टिंग ही करनी? नहीं, एक्टिंग का भी नहीं था, कभी नहीं बताती थी, कभी नहीं बताया एक्टिंग का भी कि मैं एक्टिंग करूँगी, पर यही था कि हम इसके ऊपर प्रेशर डालते थे कि भाई डॉक्टर बनना, और हमारी इच्छा थी। बिल्कुल नहीं सुनी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ऑब्वियसली अपना अपना प्रोफेशन का तो एक वर्क इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन जैसे मेरी मॉम है और जैसे ये अपने आप को जैसे मैंने कहा कि जैसे इनका कंडक्ट है और जितनी स्वाभिमानी हैं, बहुत ज़्यादा स्वाभिमान, और कभी भी मैंने जैसे कहा कि हमारी फैमिली में 14 पीपल की फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में रहने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको स्वाभिमान होता है। कभी किस तरह के गॉसिप मेरी मॉम नहीं करते, कभी किस तरह की, तो जो एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं इनमें वो भी हैं। तो ये ऐसी कई चीज़ें मैं इनमें एडमायर करती हूँ, उनकी तरह बनना चाहती हूँ, लेकिन संस्कृत मैं नहीं पढ़ाना चाहती स्कूल में बच्चों को। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अच्छा, मगर हम तो बहुत बार इनसे पूछ चुके हैं, यहाँ भी पूछा है, मगर आप कब चाहेंगी इनकी शादी हो जाए? मुझे पता है आप अपना माथा ठोकेंगी, मगर फिर भी शादी की तो अब ये है भाई, जब कंगना की इच्छा होगी और जब कंगना चाहेगी तभी शादी होगी। अच्छा, सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत चलिए, ठीक है। ऑन दैट वन, थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग यू। थैंक यू। औरंगजेब फिल्म से अपना डेब्यू कर रही सलमा आगा की बेटी साशा आगा से मदर्स डे पे हमारी मुलाकात हुई एंड दिस मदर डॉटर ड्यूओ शेयर देयर मेमोरेबल मोमेंट्स विद अस। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सलमा और साशा आगा से। मदर्स डे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। ये एक ऐसा दिन होता है जिससे आप अपनी माँ को या आप मतलब एक औरत को जो माँ होती है उसको बहुत स्पेशल फील करवा सकते हैं, और ये हर औरत को जो है वो डिज़र्विंग, उसके लिए एक डिज़र्विंग डे होता है। तो मेरी मम्मी ये है और उनके लिए बहुत डिज़र्विंग डे है। मम्मी से तो मैंने पूरा का पूरा अपना जो भी म्यूज़िक जो मुझे आता है वो मैंने मम्मी से ही सीखा है, और चलना आपको मेरे ख्याल से आपकी माँ सिखाती है, आपको बोलना आपकी माँ सिखाती है, कितनी सारी चीज़ें हैं। पूरी आपका लाइफ ज़िंदगी में आना ही जो होता है वो आपकी माँ की वजह से होता है, तो सब कुछ मेरा जो पूरा वजूद है वो उनकी वजह से। इनकी आँखें, इनकी आवाज़, इनकी स्किन बहुत अच्छी है और इसकी वजह से मुझे भी मतलब जो है वो अच्छी स्किन मिल गई है और इनका दिल और इनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो सब जो है मुझे विरासत में मिल गया। नहीं, हमने ऐसा कभी इसके लिए नहीं सोचा था। आई एम द काइंड ऑफ मदर वुड से कि बच्चों को वही बनना चाहिए जो उनका दिल हो, जहाँ उनकी तबीयत का रुझान हो, और उनको कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप ये प्रोफेशन लें या ये लें, या ये हम सोचें कि हमारी फैमिली में सारी चीज़ चलती आ रही है
तो साशा को ज़रूर यही करनी चाहिए। शी मे नॉट बी इंक्लाइन दैट वे, मगर वो कहते हैं कि ये फिल्म वालों के बच्चे बाज ही नहीं आते हैं, ये सारी दुनिया छोड़ के फिल्म में जाते हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ हर कि इसने जो काम किया है बड़े अच्छे तरीके से हुआ है। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 5 स्टोरीज जानने की। दोज हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस वीक सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी धर्मेंद्र, शाहरुख खान, आमिर खान और ऋतिक रोशन के इस इंटरेस्टिंग डांस मोमेंट ने। और एक बार फिर बन गए वो पिक्चर परफेक्ट मोमेंट जो कई सालों में कभी कभार बनता है। पर कमी थी तो सिर्फ एक खान की, जो इस इवेंट से रहे मिसिंग। मौका था यमला पगला दीवाना 2 के म्यूजिक लॉन्च का। इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर धर्मेंद्र के बॉलीवुड में 53 इयर्स कंप्लीट होने के इस सेलिब्रेशन को यादगार बनाने SRK, आमिर, ऋतिक, रितेश देशमुख, अक्षय कुमार तक आए, पर इस सेलिब्रेशन को स्किप कर दिया सलमान खान ने, जो उस वक्त बिजी थे अपनी फिल्म मेंटल की शूटिंग में। दैट्स द रीजन व्हाई वो नहीं अटेंड कर पाए इस म्यूजिक लॉन्च को। पर अगर कहीं ऐसा हो जाता तो उस नजारे को बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स में जरूर शामिल किया जाता। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पर अब कहीं मत जाएगा एज अ काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, अ काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। We are definitely trying the Eid date. We are definitely trying the Eid date. सलमान खान के इस बयान ने इस हफ्ते पहुंचा दिया है उन्हें ऑन काउंटडाउन नंबर 4। We are definitely trying the Eid date. जी हाँ, सलमान भाई ने साफ कर दिया है कि वो अपनी फेवरेट ईद डेट को यूं ही नहीं छोड़ने वाले। अब ऐसे में फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 और चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स को कमर कस कर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ईद किंग के इस बयान से अब तो ऐसा ही लग रहा है कि बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फाइट 2013 की ईद पर हो सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है कि दबंग सलमान खान ने अभी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। सलमान खान ने अपने एक और बयान से अभी भी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 और चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स को कंफ्यूजन में डाल रखा है। So we want to give a damn good product. If you're ready, we'll come. If you're not ready, then we'll come after some time. वैसे अक्षय और शाहरुख को इस टफ सिचुएशन में डालने के बावजूद सलमान SRK और अक्षय को उनकी ईद की रिलीज के लिए अपनी ही अंदाज में लग भी विश कर रहे हैं। This year, Aki and Shahrukh have announced their dates, so we'll let them have this date and then we'll come some other day. परिणीति चोपड़ा के नेशनल अवार्ड पार्टी को स्किप करना, उन्हें प्रॉमिस करके उनके साथ नेशनल अवार्ड लेने दिल्ली न जाना, इन खबरों की वजह से आज प्रियंका चोपड़ा पहुंच गई हैं ऑन काउंटडाउन नंबर 3। सोर्सेस की माने तो परिणीति चोपड़ा ने नेशनल अवार्ड्स लेने से पहले प्रियंका से प्रॉमिस मांगा था कि वो भी उनके साथ जरूर चलेंगी। प्रियंका ने साथ चलने के लिए प्रॉमिस भी किया था, फिर भी प्रियंका नहीं गई, सिर्फ अपनी मदर को ही भेज दिया। परिणीति ने अपनी फैमिली के 70 से ज्यादा लोगों को पार्टी दी और इस पार्टी में भी प्रियंका नहीं गई। अब इसे देखकर गॉसिप बाजार में खबरें उड़ना तो शुरू हो गया। कहीं इसकी वजह दोनों सिस्टर्स के बीच कंपटीशन स्पिरिट तो नहीं। हालांकि परिणीति ने हमेशा ही उनकी सिस्टर से कंपैरिजन या कंपटीशन की बात को गलत बताया है। I think I'm foolish if I say that she's 10 years ahead of me यार। वो मुझसे बहुत ज्यादा आगे। ना मैं पागल हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि मैं उसको ओवरटेक करूँ या मैं उसको बीट करूँ। वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्ट्रेस है। I can only learn from her. I have no intention of crossing her यार। पीसी का इस अवार्ड शो और पार्टी को मिस करने की कहीं ये वजह तो नहीं कि वो अब तक नाराज है बर्फी को नेशनल अवार्ड ना मिलने से। She got a national award. You must have been ecstatic. Though there was stories. I mean, you must be a little upset about the fact that Barfi didn't get it. No, I was very upset about the fact that Barfi didn't get it. But I mean, I'll be stupid if I'm saying I wasn't. I think Barfi was a very deserving film, and for whatever. I mean, every jury has their own reasons to do whatever they did. And you know, anything to be acknowledged of Barfi would have been great. वैसे तो प्रियंका ने परिणीति को नेशनल अवार्ड मिलने की खुशी जूम पर जाहिर की थी, पर लगता है पीसी को उनकी खुशी में शामिल होने का वक्त नहीं मिल पाया। I was very happy that Tisha got a special mention. Hopefully over the years we'll have awards and all also. But even like for your second film to get a national award, special mention is a really big deal.
जवानी है दीवानी की रैप अप पार्टी से अगर फिल्म की एक्ट्रेस ही गायब रहे तो खबर तो बड़ी बनेगी ही ना। That's the reason why this news is on number 2 this week. पहले कभी लिंक अप में रहे एक एक्स कपल की पेयरिंग की कहानी बनी। फिर ऑन स्क्रीन दोनों के प्यार के इकरार का अफसाना बन गया सुर्खियां। और जब ये सब खबरों ने बनाई हेडलाइंस तो अब ये न्यूज बाहर आई है कि सिद्धार्थ रॉय कपूर के घर में जो रिसेंटली रैप अप पार्टी रखी गई वहां से दीपिका रही गायब। हाँ, पर इस पार्टी में रणबीर की क्लोज फ्रेंड कटरीना की प्रेजेंस ने जरूर गेन की काफी लाइमलाइट। फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने भी दिखाई अपनी झलक। फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर भी थे यहाँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि माजरा क्या था। आखिर जिस बैश में फिल्म ये जवानी है दीवानी की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी, रणबीर के अलावा फिल्म में नजर आने वाले कल्की कोचलिन और आदित्य कपूर जैसे स्टार्स तक जब इस बैश का हिस्सा थे तो आखिर दीपिका ने इस बैश को कैसे मिस कर दिया, यही सोच रहे हैं ना आप? तो इतना इशारा काफी है कि हो सकता है पार्टी में मौजूद किसी स्टार की प्रेजेंस से दीपिका को परेशानी हो गई हो, जिसकी वजह से उन्होंने इस पार्टी से दूर रहना ही सही समझा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह की स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। मैं अप्रोच करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके घर के सामने ऑफिस के दरवाजे के बाहर जाके खड़ा रहूँगा। मैं अप्रोच करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके घर के सामने ऑफिस के दरवाजे के बाहर जाके खड़ा रहूँगा। एक बड़े सुपरस्टार का नया टारगेट है बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार्स। जॉन ने जताई है आमिर, शाहरुख और सलमान खान को अप्रोच करने की चाहत और जॉन की ये स्टेटमेंट ने जगह हासिल करी है हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 1। इतना ही नहीं, तीनों टॉप खान से हाँ सुनने के लिए जॉन लंबा इंतजार करने के लिए भी है तैयार। और अगर वो मुझे बोले बैठने को 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, मैं बैठूंगा। बट आई विल अप्रोच हिम। अब तो आप भी जरूर जानना चाहेंगे कि टॉप 3 खान्स में कौन है जॉन इब्राहिम की फर्स्ट प्रायोरिटी। आई एम अ बिग फैन ऑफ आमिर खान। मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन आमिर खान खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर कुछ मुझे अच्छा लगे जो मैं उनको ऑफर कर सकूं, और अगर वो मुझे बोले बैठने को 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, मैं बैठूंगा। बट आई विल अप्रोच हिम। सिर्फ आमिर के साथ ही नहीं, जॉन को देश के सुपरस्टार के साथ भी करना है काम। Will you make a film with Salman Khan? Oh, I would love to work with him. For me, it would be an honor to work with Salman Khan because I think he's. Oh, I would love to work with him in any capacity. मेरे हिसाब से हमारे इंडस्ट्री में सलमान खान इज द बिगेस्ट स्टार, क्योंकि सलमान खान है। अब ये तो आपको याद ही होगा कि सलमान के साथ काम करने की अपनी इस चाहत को बताने से पहले जॉन जूम से अपनी एक और बड़ी चाहत को शेयर कर चुके हैं, और वो चाहत है बॉलीवुड के टॉप 3 खान्स में अगला नाम शाहरुख खान को अपनी एक फिल्म का हीरो बनाने की विश। So you also would like to direct SRK someday? I would love to. I love the energy that Shahrukh gets to the screen, and I've told him that also. I said I can direct you better than anyone. Yeah, I did. What is the reaction? He's very cute. He smiled. He's like, बच्चा. He's saying बच्चा. ऐसे में इतना जरूर है कि जॉन के लिए बॉलीवुड के इन तीनों सबसे बड़े सुपरस्टार्स को अपनी फिल्म के लिए मनाना आसान नहीं होगा। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.